चलिए निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी ने क्या किया एंड आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इसके वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है और उसके बीच में दो कैंडल बनी हुई हैं, तीसरी कैंडल भी चल रही है इस हफ्ते की। तो अगर इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल का मतलब होता है बड़ी कैंडल के बीच में छोटी छोटी कैंडल का बनना। तो इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट में भी मोमेंटम नहीं है, मार्केट साइडवेज है एंड वोलेटाइल है। तो जब तक इस कैंडल के बीच में, बड़ी कैंडल के बीच में मार्केट रहेगी, तब तक क्या होगा कि यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसी बीच में मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। बड़ा मूवमेंट इसमें तभी आएगा जब इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल को ब्रेक करे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तभी इसमें एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। चलिए देखते हैं इसमें डेली कैंडल में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग डेली कैंडल में इसको देखें तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये जो बड़ी सी दो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही हैं, तो इसके बाद से कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल आई नहीं, जो आई है इसी बीच में रही हैं, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा मार्केट। ठीक है, और अभी फ़िलहाल अगर कुछ दिन से देखें तो 1 दिन 2 3 4 5 6, तो ये छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, डोजी कैंडल टाइप की, इनडिसाइसिव कैंडल। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर की तरफ जाना है या फिर नीचे की तरफ जाना है। लेकिन अभी अगर नीचे से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसका मतलब मार्केट नीचे भी ब्रेक नहीं कर रहा है, बट हाँ ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो अभी क्या है, इसको अगर कहीं जाना है, अगर इसको मोमेंटम करना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे। नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप जो पेंडिंग है ये फिल हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट आप अगर 2500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में एक बार देख लेते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट में देखो तो आज जो ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट नीचे आ गया। इसका क्या मतलब है, तो जो कल सेलर इसमें ठीक ठाक बने हुए थे, जिनका प्रॉफिट चल रहा था, तो उनका क्या हुआ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी इनका प्रॉफिट हो गया। जो ये सेलर हैं, ये सारे सेलर हुए हैं, तो मार्केट ओपन होता है गैप डाउन ओपन होने से इनका सीधा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही सीधा नीचे आने लग गया। कहाँ तक आया, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 24,500, इसी के आसपास मार्केट आता है। और एंड उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद कुछ बायर्स भी एक्यूमुलेट होते हैं एंड उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाती है। जो डे हाई होता है उसको ब्रेक कर देती है। एंड जो क्लोजिंग होती है वो भी डे हाई के आसपास ही होती है। 24,690 पे इसकी क्लोजिंग है, तो 700 के आसपास इसकी क्लोजिंग भी होती है। तो अगर हम इंट्राडे चार्ट में देखें, 5 मिनट के चार्ट में देखें, तो कल क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर देखो, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर ही हुई है। इसकी जो क्लोजिंग है रही है यहाँ 24,700 के आसपास हुई है। तो अभी अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे, तो अगर यहाँ ऊपर सस्टेन करके इसको ब्रेक करता है, तो आपको ये 24,800 के आसपास यहाँ पे बायर इसको यहाँ तक ला सकते हैं। एंड वहाँ पे भी अगर बायर बने रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट अगर रहती है 24,800 से लेके इस बीच में, तो यहाँ पे एक ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो एक बड़ा मोमेंटम भी ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर सपोज दैट यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ही ओपन होता है एंड सीधा नीचे आ जाता है, इस केस में भी करना कुछ नहीं है डायरेक्ट में। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट के आसपास 24,500 के आसपास मार्केट कर क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा टाइम ले लेता है, सपोज दैट ये मार्केट यहाँ पे गिरता है, गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले ले, ठीक है, एंड या फिर थोड़ा पुल बैक लेकर, पुल बैक अगर यहाँ पे लेता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है, तो फिर ये सारे बायर्स तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। और यहाँ पे जो लोग ट्राई करेंगे 24,500 का सपोर्ट देख के, ठीक है, 24,500 का सपोर्ट देख के जो लोग बाई करने की कोशिश करेंगे, अगर उनको मार्केट ट्रैप करता है, तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग और आ सकती है, और जो नीचे 24,400 के आसपास तक सेलिंग में आ सकती है। तो सेलिंग इसमें तभी देखना है जब यहाँ पे कुछ होता है। ठीक है, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, उसमें फिर कुछ होता है, अगर आधे घंटे बाद मार्केट इसको ब्रेक करे, या फिर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप लग जाए। ठीक है, मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है कि अगर यहाँ पे 100-150 पॉइंट का अगर गैप अप लग जाता है, तो जो ये सारे बायर आज इनका प्रॉफिट चल रहा है, ये थोड़ा बहुत अपने छोटा मोटा एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उस केस में मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या स्लाइट गैप अप होती है, मतलब थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाती है, तो वहाँ पे बाइंग का सिनेरियो ही रहेगा। ठीक है, इवन स्लाइट गैप अप ओपन हो तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर इनका जो बायर होंगे ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड जो नई ट्रेड लेंगे वो भी बाइंग की तरफ ही देखेंगे। तो उस केस में 24,800 के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल में देखें अगर, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बाइंग की तरफ ज़्यादा सही दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी है। इसमें भी इनडिसाइसिव कैंडल ही है, मतलब छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं। अभी ये भी वेट कर रहा है 56,000 के आसपास,
बट इसमें क्या है, इसमें अगर देखो तो जो ये कैंडल बन रही है ना, अपना एक भी लो ब्रेक नहीं कर रही हैं, ठीक है, अपना एक भी प्रीवियस लो अपना ब्रेक नहीं किया, हाई लोज बना रही हैं। तो इसको अगर ब्रेक करना है 24,000 के आसपास, तो यहाँ पे एक अगर ये थोड़ा पॉज कैंडल लेके यहाँ पे एंड इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें डेली कैंडल में क्या हो सकता है। डेली कैंडल में भी अगर यहाँ पे देखो तो काफ़ी दिनों से अगर आप देखो ये, ठीक है, इस कैंडल से अगर आप देखो यहाँ पे तो 56,000 के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, क्लोजिंग नहीं आई है, गया ऊपर तक गया, टच किया, नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, 56,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, अगर काफ़ी ये अगर ये आप देखो ये जोन, ठीक है, यहाँ पे अभी ये काफ़ी दिनों से मार्केट यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा था, इनडिसाइजिव कैंडल, लेकिन आज के दिन क्या हुआ है, जो ये कैंडल बनी है इनको मार्केट ने किया ब्रेक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 56,100 के ऊपर मार्केट निकलती है तो यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं और ठीक ठाक ऊपर मार्केट जा सकती है। चलिए इसको देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के अगर हम चार्ट पे इसको देखें अगर, तो यहाँ पे इसने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भी गैप डाउन लगा, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं था, बट हाँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप डाउन लगने के बाद मार्केट नीचे आता है। नीचे कहाँ तक आता है, इन्हीं सपोर्ट के आसपास आता है। यहाँ भी देखो अगर वही है कि 55,500 है, 55,500 से लेकर 55,400 इसी के आसपास मार्केट आता है एंड उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है एंड ये जो बायर थे, ये बायर यहीं पे एक्यूमुलेट होते हैं। इसका मतलब है ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर भी हैं, 55,500 के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर भी हैं। तो दो रेंज हमें मिली, एक 56,000 की रेंज, एक 55,500 की रेंज। जो रेंज यहाँ पे ब्रेक हो गया, सस्टेन करेगा मार्केट, उसी तरफ यहाँ पे एक मोमेंटम बड़ा आएगा। तो जो 500 की एक रेंज है ना, ये इसी रेंज में मार्केट अभी चल रही है, 56,000 से लेकर 55,500 400 के आसपास, इसी रेंज में 500-600 की रेंज में ही मार्केट चल रही है। जब ये निकलेगी रेंज तो यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। कल क्या कर सकते हैं इसमें निफ्टी में, तो अगर निफ्टी को देखो थोड़ा यहाँ पे, सॉरी बैंक निफ्टी में, तो क्लोजिंग इसकी भी ठीक रही है, बट हाँ अभी 56,000 के ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है। तो इसमें हो सकता है फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा बाइंग की तरफ भी सिनेरियो रहेगा। फ्लैट ओपन हो कि यहाँ पे सस्टेन अगर करता है और इसको ब्रेक करता है तो 56,000 की तरफ एक यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं ऊपर की तरफ। हाँ इसमें नो डाउट अगर ये कर क्या सकता है कि 56,000 या 56,050 के आसपास जाके या नीचे आ सकता है बहुत तेज़ी, और नीचे आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा और इसमें सारे बायर ट्रैप होंगे। लेकिन एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे लिया जा सकता है, क्योंकि अगर ये सस्टेन कर गया 56,050 को तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है, ठीक है। एंड अगर ये फ्लैट ओपन होते ही नीचे आने लग जाता है बहुत तेज़ी से, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो, अगर ये जो मोमेंटम आया है पूरा ये पूरा दिन का, अगर इसका 50% यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो थोड़ा यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, सेलर्स हावी हो जाएंगे एंड क्योंकि ये बायर जो है ना ये पैनिक कर जाएंगे और ये अपना सारा एग्जिट करेंगे। तो उस केस में थोड़ा यहाँ पे सेलर्स सेलिंग की तरफ देखा जा सकता है। एंड फिर यहाँ देखना पड़ेगा कि 55,500 55,400 के आसपास जो प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है। सपोज दैट ये यहाँ पे सीधा आता है, अब सीधा ऐसे हम सेल नहीं कर सकते हम लोग ना, तो हमें देखना पड़ेगा इस सपोर्ट के आसपास मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, कि यहाँ पे पुल बैक लेके फिर इसको ब्रेक कर रहा है, या फिर यहाँ पे ये अपने जो सपोर्ट होगा, सपोज दैट ये सपोर्ट है, इसको बार बार रीटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बार बार टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो इसको हिट कर रहे हैं सपोर्ट को, और ये अगर जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ठीक ठाक एक मोमेंटम ऊपर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी। हाँ बहुत बड़ा अगर गैप अप लग जाता है, बहुत बड़ा गैप लग जाता है, तो उस केस में फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और बहुत बड़ा अगर गैप डाउन लग जाता है उस केस में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे करता क्या है कि कितना बड़ा गैप डाउन लगा, हो सकता है यहाँ पे सीधे ऊपर आ जाए, या फिर यहाँ पे आधा एक घंटा अगर ये रुक जाए मार्केट, उसके बाद अगर ये ब्रेक करे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के सबके साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में बताइए आपको किस वीडियो किस कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा। सो थैंक यू सो मच।